हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सूट का कपड़ा और इसे हम ये ऐसे मोड़ेंगे। ये फ्रंट है हमारा। इसको ऐसे बराबर से मोड़ने के बाद हमें आगे पीछे देख लेना है, ऊपर नीचे हमारा वर्क इस पे जो होता है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। ये गला हमारा अक्सर वर्क जो होता है इसमें कढ़ाई वगैरह वो तिरछी होती है। तो जो तिरछी होती है वही हमें देखना होता है कि हमारा सही सेंटर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये यहाँ से हमारी जो कढ़ाई का कपड़ा लगा हुआ है ये ऊपर नीचे है, तो इसे हम बाद में सिलाई के साथ इसको ऊपर से लगाएंगे फिर से। फिलहाल हम अभी इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए हमें चाहिए नाप। अब नाप तो मैं अपनी नाप से काटूंगी, वैसे आपको जो भी नाप चाहिए आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने कटिंग के हिसाब से, नाप के हिसाब से। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि हमें अपनी आसानी के लिए, अक्सर ऐसा होता है कि कपड़ा हमारा सिल्क होता है या फैन चलता होता है तो कपड़ा हमारा उड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये गले पे सेंटर से सेंटर मिला के इसमें पिन लगा लेना है ताकि ये हमारा कपड़ा खिसके ना। ये ऐसे, ये हमें यहाँ भी लगा लेना है। दो तीन जगह कपड़ा पिन कर लेना है हमें। ये हम आपकी आसानी के लिए बता रहे हैं, वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। और अब हम करेंगे इसका नाप। फ्रेंड्स, ये तो हमारा गला हो गया और ये हमारा पहले शोल्डर हम नापेंगे। शोल्डर हम रखेंगे 3.5 इंच और शोल्डर की लंबाई जो हम रखेंगे वो है हमारी 7.5 इंच। और जो हमारा चेस्ट एरिया है उसे हम रखेंगे 10 इंच, क्योंकि ये 40 इंच की कुर्ती चेस्ट होता है, तो 40 का चौथा हिस्सा हमारा 10 आया। और फिर ये हमारी लंबाई हो गई चौक तक, ये आती है 14 इंच, 14। ये हमारा चौक का निशान हो गया और ये हमारा टमी का निशान फिटिंग का आएगा। ये हम करेंगे 7.5 इंच पे। तो ये हमने लगाया था निशान चेस्ट पे 10 इंच, और ये हम टमी पे निशान लगाएंगे फिटिंग के अकॉर्डिंग 8.5 इंच। यानी टमी हमारा 34 और चेस्ट हमारा 40। अब हम आएंगे कमर की नाप पे। ये हमारी कमर की नाप है 40, यानी 10 इंच। तो इसको हम करेंगे 10 पे। और ये हमारा दामन है। ये भी हम स्ट्रेट कुर्ती बता रहे हैं आपको, इसलिए ये भी हमारा 10 इंच पे ही आएगा। ऐसे नापे, थोड़ी थोड़ी दूर पे आप निशान लगा दिया करें ताकि आपको आसानी रहे कटिंग करने में। ये सीधी लाइन आपकी आ जाए। नहीं तो आपके पास अगर स्केल है स्ट्रेट वाली कटिंग करने वाली तो आप स्केल से निशान लगा सकती हैं। और ये हमारी हो गई फिटिंग की। ये हमें चेस्ट पे थोड़ा सा गहराई लेके आना है ताकि हमारी फिटिंग अच्छी रहे, चेस्ट पे टाइट ना हो और टमी पे हमारी फिटिंग अच्छी आए। और ये हमारी दामन की हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें एक एक इंच सिलाई का मार्जिन लेना है। तो सिलाई की मार्जिन के लिए हमें एक एक इंच पे की दूरी पे निशान लगाना है। यहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई। कटिंग का निशान है ये हमारा। हम इसे मोंढे की गोलाई देंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये हमें हमारी गले की गोलाई होगी मुंडे की। और ये हमारा गला है, तो ये गला हम अभी नहीं काटेंगे।
ये देखिए, हमें ऐसे कटिंग करनी है। हमें 1 इंच निशान से 1 इंच की दूरी पे कटिंग करनी है। ये मैंने बिल्कुल ईज़ी तरीका बताया है आपको। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी इस कटिंग में। आप आसानी से घर में काट सकती हैं। जिन्हें सिलाई नहीं भी आती है, वो इस वीडियो को देखें, वो सीख जाएँगी आराम से। मैंने बहुत आसान तरीका बताया है कुर्ती की कटिंग का। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट कुर्ती की कटिंग हो गई। ये सब हमें खोल के निकाल देना है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसका बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमें इसको यूँ ही फोल्ड करना है और बैक पार्ट उठाना है। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि कपड़ा हमारा खड़ा और बेड़ा देख लेना है हमें। खड़े कपड़े की कुर्ती बनेगी तो फिटिंग अच्छी आएगी, और बेड़े कपड़े की कुर्ती वो सही नहीं आती है। तो इसलिए ध्यान रखें, खड़े कपड़े की कटिंग करें। तो हमें ये देख लेना है मोड़ के कि हमारा ये साइज में आ रहा है या नहीं। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है और उसी के ऊपर ऐसे रखना है। ये देखिए, और इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा जो कोर है, ये हमें काट के निकाल देना है। कटिंग के साथ ये भी निकल जाना है। इससे कपड़े में झोल आ जाता है अगर हम ये करेंगे। अब हमारा बैक पार्ट का निशान, जो हमारा मोंढे का निशान होता है, उससे हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, क्योंकि आगे वाला जो हमारा मोंढा होता है वो गहराई में होता है। फ्रेंड्स, ये हम अब बैक की कटिंग करेंगे। ये हमारी हो गई कुर्ती की कटिंग। अब इसमें हमें क्या करना है, ये फ्रंट के गले की कटिंग नहीं करनी है अभी। अभी हमें बैक की कटिंग करनी है। बैक नेक हमारा, अगर आपको बड़ा गला पहनना है या छोटा पहनना है, आपको जिस तरह से पहनना है उतने इंच पे निशान आप लगा सकते हैं। मुझे सिर्फ 5 इंच गला बड़ा चाहिए बस, इसलिए मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और गले की चौड़ाई जो हमारी रहेगी वो 2.5 इंच। 2 इंच गला जो होता है वो हमारा चुभा चुभा सा होता है। गर्मी में हम जानती हैं हम लोगों को कितनी दिक्कत होती है छोटे गलों से। जी, ये हमारा गला कट गया, तो हमें इसे हटाना है और हमें फ्रंट गले की तरफ आना है। तो इसमें हमें देख लेना है आगे पीछे कि हमारा जो वर्क है ये बराबर आ रहा है या नहीं। अगर ये बराबर आ रहा है तो भी काटें इसे। थोड़ा सा सिलाई का निशान लेते हुए हमें यूँ कटिंग करनी है।
और ये थोड़ा सा हमें गले को शेप देना है। ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। और अब हम आपको दिखाएंगे कि गले की पट्टी काटना। तो गले की पट्टी के लिए हमें ये जो साइड से हमारा निकला हुआ कपड़ा होता है, यही कपड़ा लेना है हमको। उससे पहले हमें आस्तीन काटनी है। तो फ्रेंड्स, आस्तीन आपको जितनी चाहिए आप अपने हिसाब से, लंबी या छोटी जैसी आपको चाहिए, 5 इंच, 3 इंच या 10 इंच, 17 इंच, जो भी आप पहनती हैं उस हिसाब से आप काट सकती हैं आस्तीन। तो मैं यहाँ पे आस्तीन 10 इंच बनाऊंगी। आजकल 10 इंच का फैशन है। इसे मैं बराबर करूंगी पहले। देखिए, ये हमारा बराबर हो गया कपड़ा। और अब हम इसे और ये हमारी आस्तीन की लंबाई 10 इंच और 1 इंच नीचे की मोड़ के लिए और आधा इंच सिलाई के लिए। ये हमने 11.5 पे निशान लगाया। और यहाँ पे हमें लगाना है 9 इंच पे, क्योंकि तभी हमें शेप हम दे पाएंगे, वरना आस्तीन का शेप नहीं आएगा। तो ये हो गई। और आस्तीन की चौड़ाई हमें रखनी है पूरे 10 इंच। और फ्रेंड्स, ये देखिए, शेप देते हुए ऐसे हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये हो गई हमारी आस्तीन की शेप। और ये हमारा फिटिंग का नाप रहेगा 7 इंच। और तो हमें 7 इंच से 1 इंच बढ़ा के रखना है सिलाई के लिए। ये हमें शेप दे देना है ऐसे। और फिर हम थोड़ा सा इसे आस्तीन में जो हमारी बगल की सिलाई होती है उसमें झोलना है। इसके लिए हम इसे थोड़ा सा और शेप देंगे। तो ये एरिया हमारा आगे की तरफ रहेगा और ये एरिया हमारा पीछे की पार्ट पे जुड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पैंट का कपड़ा है और हमारे कुर्ती के कपड़े से कपड़ा बचा नहीं, इसलिए हम इसमें से थोड़ा सा गले की पट्टी के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो ये जो हमारी गले की कटिंग निकली हुई है, इसी कटिंग को हम यहाँ रखते हुए ऐसे बराबर से, ये कपड़ा हमने 2 फोल्ड किया हुआ है और ये भी हमारा 2 फोल्ड है। तो इसी को रखते हुए ऐसे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा गले का निशान हो गया है। अब इसी से 1 इंच इसके अलग से निशान लगाएंगे हम। ये देखिए, ये इतनी चौड़ाई गले की पट्टी के लिए हमें चाहिए। और फिर इसे हम कटिंग करेंगे। ये हमारी पीछे की गले की पट्टी है और हमारे आगे की गले की पट्टी हमें अभी काटना है। ये देखिए, ये हमने इसे भी फिर से डबल किया कपड़ा और हमारा ये वाला पार्ट
ये है फ्रंट का कपड़ा गले का, जो हमारा कटिंग का निकला हुआ है, उसी को फिर से रखना है और निशान लगाना है। जी, और फिर उसी तरह से जैसे हमने अगली वीडियो में बताया है आपको, ये डबल कर लेना है इसे और फिर कटिंग करना है। ये कपड़ा हमें सीधा कर लेना है। ये हो गई फ्रेंड्स हमारी आगे की पट्टी गले की। अब हमारी कुर्ती कंप्लीट। फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।